10:30 तक ठीक था। सबसे पुराना स्वरूप है ये बहुत पुरानी है इनकी श्रद्धा। नहीं वो तो है, वो ऐसा बत रहे हैं, वो नहीं एक और दिव्य स्वरूप में। चलो ठीक है, बढ़िया। महाराज जी हर हर नर्मदे बाबोली वाले गुरु जी महाराज की, ब्रह्मचारी जी महाराज की, हर हर नर्मदे। ले आए ना चार कोनों लगा के जी ऐसे जी 12 बजे पूजन करेंगे जी। ओ आजा भैया वहाँ से घुमा ले रही पीछे तरफ घुमा बड़े ये किधर है कहाँ आया बड़ो हाँ जाओ बड़ो सब भेज दो तुम सब महिलाएं करना। हाँ बैठ जाओ ऊपर बैठ जाओ। श्री देवते भाई महाराज जी जय हर हर नर्मदे संत भगवान की जय। नहीं चल हाँ महाराज जी महाराज की ध्यान है बड़े के जी गौरव पुजारी पिताजी 3 भाई दादाजी 4 भाई। ये भी सब राजू सकाल पड़ा सकाल में सब एक पीपल की पेड़ की उस जमाने में 300 रुपया के पत्ता देती थी 20 के खाते।
मगरदाम पधारे आपसे आग्रह है महाराज जी इन लोगों की सबकी इच्छा रहती है गुरु जी को तो आप बनो जाए सब पूरे गांव की है जब आदमी नहीं कह रहा सबकी इच्छा हाँ का गुरु जी के गांव थे बचपन में दादाजी और आप लोग साल में एक बार दो बार साल पहले महाराज जी अभी काम चल रहा है अब तो द्वार बन रहा है अब अपन यहीं से निकल के चले तो आप गुरु जी को आशीर्वाद रहो सर अभी साधन व्यवस्था में गई के लिए नहीं होगा भैया बड़े अभी छोटे चाचा जी 7 वाला बड़े के जो पुजारी जी 3 भाई हैं हम 3 आदेश आशीर्वाद को हो जाए तो शांति हो लगी गाँव में तो शांति आज से शुरू भैया छोटे वाले के मारे छोटे थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जैन शासन रता कर्मे मीमांसका सोयम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के पावन पादारविंद हमारे पार्श्व में विराजे
केरवना धाम से पधारे स्वामी जी महाराज गायत्री का पुरुषन करने वाले, उन्होंने 4 पुरुषन गायत्री ऐसे हमारे डॉक्टर साहब सभी भगवत भक्त बहुत कठिनाई से होती, बहुत कठिनाई। पशु योनि में जा सकता है जीवात्मा सहज में, पक्षी योनि में जा सकता है, पेड़ बन सकता है, देवता भी बन सकता है, भूत परीत जिन्न जिन्नात बन सकता है, किंतु मनुष्य बनना बड़ा है, बहुत। कहूँ कि कर करुणा नर देही देत ईश बिन हेत। साधन की बड़ी भारी महिमा है। मनुष्य शरीर साधन धाम, साधनों का धाम है। इसमें जो चाहो वो साधन कर सकते हैं मनुष्य शरीर से। साधन धाम होने की वजह से मनुष्य शरीर से जीवात्मा मोक्ष पा सकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का दरवाजा है। अच्छा, किसी मनुष्य को रस्सी में बांध के पटक दो, उसको अच्छा लगेगा? किसी को भी बंधन अच्छा नहीं लगता, किसी भी तरह का बंधन अच्छा नहीं लगता। तो ये हमारी आत्मा का जो बंधन हुआ है, ये शरीर के साथ बंधन हो गया, और शरीर के संबंधियों के साथ शरीर का बंधन हो गया, और उनके संबंधियों के साथ उनका बंधन हो गया। बहुत बड़ा बंधन। बैठे यहाँ हो किंतु बंधे अपने अपने घरों में। कोई जमीन से बंधा है, कोई पत्नी पेटों से बंधा है, कोई दुकान मकान से बंधा है। बैठे यहाँ हो, ऐसे दिख रहे हो कि कोई बंधे नहीं हो, सब खुले हो, परंतु बाहर से खुले दिखने पर भी हम भीतर से बहुत जबरदस्त तरीके से बंधे हैं। कोई कहे कि तुम 4 दिन नहीं रह जाओ, नहीं रह पाओ, बंधे हो ना। बहुत बड़ी जंजीर है, बहुत बड़े बंधन, बहुत बड़ा बंधन। हम तो कहते हैं महाराज आश्रम में आके रहो, नहीं रह पाते। सुबह आके दोपहर करो, शाम को भग जाते घर, बंधे घर से बंधे। ये बंधन बहुत होता है, और इसी बंधन की वजह से मनुष्य को रोना पड़ता है, रोना धोना। बंधन का हमने सहारा ले लिया है। बंधन का कोई सहारा होता नहीं है संसार में। बंधन तो बंधन ही है, वो दुखदाई है, परंतु उस बंधन का सहारा ले लिया कि और गलती कर ली। कोई ने रस्सी से किसी को बांध दिया और उस रस्सी का ही सहारा पकड़ के बैठ गए, तो कितनी बड़ी बेवकूफ। अगर किसी ने सांकल से बांध दिया, उस सांकल का ही सहारा पकड़ के बैठ गए, यही हमारा माई बाप है, तो कितनी बड़ी बेवकूफी है। सांकल कोई माई बाप हो सकता है? अरे वो तो बांधने का औजार है जिससे तुमको बांधा गया है। तो ऐसे ही जितने दुनियादारी के बंधन हैं, चाहे वो पत्नी का हो, चाहे बेटे का हो, चाहे भाई का हो, चाहे माँ बाप का हो, चाहे परिवार के लोगों का हो, ये सब बंधन है, ये सब सांकलें हैं। और उन सांकलों का आप लोगों ने सहारा पकड़ लिया कि अब यही हमें पार लगाएंगे, है ना। यही तो बंधन, बंधन का ही सहारा पकड़ लिया। जब गोस्वामी जी कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष का दरवाजा, मनुष्य शरीर मोक्ष का दरवाजा, आत्मा को बंधन मुक्त करने का रास्ता है, मनुष्य शरीर से हो सकता है। और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अगर किसी ने बंधन मुक्ति नहीं पाई तो फिर क्या होगा? सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। अच्छा, ये बात पहले तय कर लो, आज मरोगे क्या नहीं मरोगे? कोई है ऐसा कि नहीं मरे? हैं? मरना पड़ेगा, और मरना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा।
जिसको तुम पकड़े बैठे हो शरीर को, ये तो मरघट में राख बन जाएगा। परिवार के लोग ही लकड़ी कंडा ले जाके मरघट में आग लगा देंगे, किंतु जाना तुम्हारी आत्मा को पड़ेगा। परत्र माने मरने के बाद ऊपर जहाँ जाओगे परलोक में, परत्र माने परलोक में, तो वहाँ पर सिर पकड़ के सिर पीटना पड़ेगा और पछताना पड़ेगा। और पछताते पछताते क्या कहता है जीवात्मा, काल को दोषारोपण करता है कि हाय हम जब मनुष्य थे, अब तो मर गए, उस समय हमारा समय ही ऐसा था, हम कर ही नहीं पाए कुछ। और फिर कर्म को दोष लगाता है कि हाय हम ऐसे चक्कर में फंसे थे, व्यापार में, नौकरी में, किसानी में, कि हम भगवान का भजन ही नहीं कर पाए, अब किसानी से फुर्सत ही नहीं मिली। ऐसे कर्म को दोषारोपण करता है। व्यापार से फुर्सत ही नहीं मिली और नौकरी से फुर्सत ही नहीं मिली, पति पत्नी पुत्रों को पालने में लगे रहे, ऐसे दोषारोपण करता है काल को, कर्म को और फिर ईश्वर को, कि हमको तो ईश्वर ने नहीं करने दिया। अब बताओ, ईश्वर किसी को रोकता है क्या? आप चोरी करने जाओ, किसी के खेत में तेवड़ा पटाओ, चना पटाओ, कभी रोका हनुमान जी ने या भगवान ने? या जुआ खेलने जाओ, कभी रोका है? कभी नहीं रोका। चोरी करने में भगवान नहीं रोकता, जुआ खेलने में भगवान नहीं रोकता, दूसरे की हिंसा करने में भगवान नहीं रोकता, तो भगवान का तो रोल है ही नहीं। बिजली कभी नहीं कहती तुम हेलोजन जलाओ, बिजली कभी नहीं कहती तुम बल्ब जलाओ, बिजली कभी नहीं कहती कि तुम हीटर चलाओ, फ्रिज चलाओ। बिजली मात्र पावर देती, करंट। ऐसे भगवान करंट देते हैं, पावर देते हैं। और झूठ ही मिथ्या भगवान पर दोषारोपण करता है कि हाँ ये तो ईश्वर ने नहीं करने दिया। अरे ईश्वर तुम्हारे अंदर जो आत्मा, वही तो ईश्वर है, वही बाबा ही तो ईश्वर है। तो ये दोषारोपण तब करता है जब मनुष्य शरीर छूट जाता है, तब इसकी महिमा का बोध होता है। तो साधन धाम मोक्ष का द्वार, साधनों का घर है, मोक्ष का द्वार है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने मनुष्य शरीर में आने के बाद धर्म की आचरण का विशेष, मनुष्य शरीर में धर्म का आचरण, और जहाँ जन्मा है वहीं से धर्म का आचरण शुरू कर देना। धर्म से क्या होगा? धर्म से हमको सुख मिलेगा। अगर हमको सुख चाहिए, मनुष्य शरीर में और पशुओं के शरीर में मेडिकल साइंस के हिसाब से रसरक्ता के धातु सब की समान बराबर। अंतर मनुष्य शरीर में और पशु के शरीर में केवल इतना है कि मनुष्य में धर्म है और पशुओं में धर्म नहीं। गाय, भैंस, बकरा, बकरी, हाथी, घोड़ा, शेर, इनका कोई धर्म नहीं। शेर का कोई धर्म नहीं। गाय आ जाएगी तो उसको भी खा लेगा, बकरा आ जाएगा उसको भी खा लेगा, आदमी आ जाएगा उसको भी खा लेगा। मनुष्य शरीर में धर्म है, तो धर्म का पालन करना ये मनुष्य शरीर की सार्थकता है। मनुष्य शरीर में धर्म का आचरण होना चाहिए। धर्म के आचरण से मनुष्य की जो प्यास है, हर मनुष्य की प्यास है, काय की प्यास है? सुख की। ऐसा कौन मनुष्य है जो सुख नहीं चाहता? हर सुख के भूखे हैं। तो सुख के लिए पूछा गया कि सुख मिलता कैसे है? बोले सुख से मूलम धर्म। सुख की जड़ है धर्म। धर्म है तो सुख है, और धर्म नहीं है तो सुख नहीं है। चाणक्य ने भी कहा है कि सुख से मूलम धर्म, सुख की जड़ धर्म है।
तुलसीदास जी से पूछा, बाबा हमको तो सुख चाहिए, कैसे मिलेगा? तो तुलसीदास जी बोले जिन सरिता सागर में जाएं, यद्यपि ताहे कामना नहीं। नदियां जिस तरह से समुद्र में ऑटोमेटिक चली जाती हैं, दौड़ी दौड़ी, समुद्र कभी नहीं बुलाता है। जैसे नदियां समुद्र में अपने आप चली जाती हैं, ऐसे ही तेमी सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पर जाए सुभाए। सुख संपत्ति बिना बुलाए उस व्यक्ति के पास चली जाती है जिसके जीवन में धर्म का आचरण होता है। धर्म का आचरण ये सुख की चाबी है। अब प्रश्न उठा कि सुख कहते किसे? सुख का वास्तविक स्वरूप क्या है? धर्म किसे कहते हैं? जो सुख प्राप्त कराने वाला जो धर्म है, धर्म किसे कहते हैं? तो कोई कहता है धर्म के विषय में कि धर्म का आचरण वर्ण के अनुसार करे पालन, वो धर्म है। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, अपने अपने धर्म का पालन करें। कोई कहता है कि हम ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, सन्यासी, अपने अपने धर्म का पालन करें, वो भी धर्म है। कोई कहता है ब्राह्मणों की सेवा करो, वो भी धर्म है। ब्राह्मणों की सेवा करना भी धर्म है। कोई कहता है नहीं, सत्य का पालन करना नहीं, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना। सत्य ही धर्म है, सत्य का पालन होना ही धर्म है। और आजकल सत्य का पालन करना बड़ा कठिन है। लोग कहते हैं कि हमारा झूठ के बिना काम ही नहीं चलता। खेती में तो झूठ, किसानी में तो झूठ, व्यापार में तो झूठ, लेन देन में तो झूठ, रिश्तेदारों में तो झूठ, सगाई संबंध में तो झूठ, सब में झूठा ही झूठ। तुलसीदास जी रामायण में लिखते झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चलेना, सब झूठा ही झूठ। झूठ के बिना काम ही नहीं चले। जबकि सत्य धर्म है, झूठ अधर्म है। जिसके जीवन में झूठ आ गई, अधर्म आ गया। वो अधर्म आ गया, वहां समझ लेना नरक आ गया। झूठ अधर्म की पत्नी है। हाँ, पत्नी जाएगी, वहां पति जाएगा। तो जो धर्म है, जो धर्म है, सही धर्म, जो डायरेक्ट परमात्मा में मिलाने वाला है, और जिससे जीवन में सुख ही सुख मिले, दुख मिले ही नहीं, दुख कभी आए भी नहीं, ऐसा जो धर्म है, उस धर्म का नाम है। तो स्वामी जी ने रामायण में लिखा, बोले परहित सरिस धर्म नहीं पाए। सत्य भी धर्म है, माँ बाप की सेवा करना भी धर्म है, अपने जाति बिरादरी का धर्म पालन करना भी धर्म है, गांव का धर्म, परिवार का धर्म, रिश्तेदारी के भी धर्म है। किंतु सबसे बड़ा धर्म यदि है तो परहित सरिस धर्म नहीं है। दूसरा मनुष्य दुखी क्यों है? इसलिए दुखी है कि वो अपनी भलाई में लगा है। जो अपनी भलाई में लगा है उसको सच्चा सुख नहीं मिल सकता, उसको दुखी रहना ही पड़ेगा। सच्चा सुख तब मिलता है जब हम दूसरों की भलाई करते, दूसरों की मदद करते, दूसरों की सेवा करते। आपके घर में आपके मेहमान आ जाएं, उनको तो रोटी खिलानी पड़ेगी, और रोटी मेहमानों को खिला के बोले हमने बड़ा धर्म पालन कर लिया, कुछ नहीं, दुख बड़ी नहीं। अगर तुम्हारी बेटी के ससुर आ गए, उनके लिए खीर पूरी खिला दी, तो कोई धर्म कर लिया? अरे तो रिश्तेदारी तुमने, जैसे ये तो रिश्तेदारी का संबंध निभाया।
ये तो व्यवहार है। व्यवहार 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 होता है। धर्म तो जो है वो है कि पर हित हो सकता है। जो अपना नहीं है वो दूसरा है, अपना नहीं है, अपने काम में नहीं आएगा, उसकी भलाई करना। इस धर्म के करने से बदले में कुछ भी नहीं चाहना। धर्म करके भूल जाना, खत्म। किसी को आपने शरीर से मदद की है, पैसे से मदद की है, वाणी से मदद की है, और उस मदद के बदले में आपने चाहा कि ये तो हमारे यहाँ रोज दंडोत करने आवे या हमको मौका पे सहयोग करे, तो वो धर्म नहीं। दूसरों की भलाई करने के बाद रिटर्न की कोई भावना ही ना हो कि बदले में हमको कोई दे। किसी को भोजन करा दिया, भोजन कराने के बाद अगर ऐसी इच्छा तुम्हारे अंदर है कि अब इसके यहाँ हम जाएं तो हमें भी भोजन कराए, हमें कुर्सी बिठा ले, तो समझो धर्म आरम्भ नहीं हो, तो व्यवहार है। तो व्यवहार लेन देन, हमने दिया तो लिया, लेन देन व्यवहार होता है। और धर्म वो है कि परहित सरिष्ठ, दूसरों की भलाई, जो तुम्हारा नहीं है उसकी भलाई, कि पक्षियों की भलाई, पशुओं की भलाई, पेड़ों की भलाई, दूसरों की भलाई करना, यही धर्म है। और इस धर्म के पालन करने से मनुष्य के जीवन में असली सुख की प्राप्ति हो जाती है, असली सुख मिल जाता है। असली सुख क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है कि हमने दूसरों को सुख दिया, पक्षी को सुख दिया, चींटी को सुख दिया, पशुओं को सुख दिया, पेड़ों को सुख दिया, तो सुख के बदले हमको सुख ही मिलेगा। जो चीज हम देते हैं उसके बदले वही मिलती है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीने सुख होते हैं और दुख दीने दुख होते हैं। ये जानते तो सब हैं कि दुख देने से दुख ही मिलता है। ये फूटा ठोक बात है, पर दुख दिए बिना रहते नहीं है। चैन नहीं पड़ती जब तो दूसरों को दुख न दे लें। शास्त्र ने स्पष्ट कह दिया, ऋषियों ने कह दिया कि दुख देने से दुख ही मिलेगा रिटर्न में। अब अपनी जिंदगी में होश संभालो कि हमने जिंदगी में कब कब किस किस को दुख दिया है, और उसका एक नापतोल बना लो। जैसे नपना बनाते हैं, दूध नापने का, घी नापने का, ऐसे ही दुख देने का नपना बनाओ। तुमने कितने कितने लोगों को दुख दिया है, तुम्हारे कारनामों से कितने कितने लोगों का दिल दुखा है, कितने कितने लोगों के जीवन में तबाही आई है, कितने कितने लोगों के चित्त बेचैन हुए हैं। ध्यान देना, उस सब का हिसाब तुम्हारे जीवन में रिटर्न होके आएगा, वापस आएगा। अगर चींटी को भी तुमने दुख दिया है, किसी पक्षी को तुमने दुख दिया है, किसी वृक्ष को तुमने दुख दिया है, तो समझ लेना वो दुख वापस तुम्हारी जिंदगी में आएगा ही। भागवत में एक बात आई है, प्राचीन वरे नाम के कहा जाते, प्राचीन वरे ये प्रचीताओं के थे, बहुत उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक धर्म को मानने वाले। उन्होंने इतने यज्ञ किए कि सारी पृथ्वी को कुशा से पाट दिया। एक अंगुल भी जगह नहीं बची जहाँ कुशाएं न बिछाई गई हों और कुशाओं के द्वारा यज्ञ न किया गया। इतने यज्ञ किए सारे भूमंडल पर, और उस यज्ञ में इतने जीवों की हत्या हुई, उन यज्ञों में इतनी हत्याएं हुई, क्योंकि वेद में आया है वैदिक की हिंसा हिंसा न भवति। यज्ञ के लिए अगर किसी पशु की बलि दी जाए वो हिंसा नहीं होती, ऐसा लिखा है। तो उसी को मान के उन्होंने अरबों खरबों जीवों की हत्या की, और उसके जो हत्या से जो चमड़ी निकली पशुओं के शरीर से,
उस चमड़ी का एक पहाड़ बन गया। पहाड़, पशु बलि इतनी चढ़ाई प्राचीन वरी राजा ने कि एक बहुत बड़ा चमड़े का पहाड़ बन गया। उस पहाड़ में से रस्सी जो चमड़े की निकली वो उसी से चंबल नाम की नदी निकली। आज भी वहाँ खूंखार लोग रहते हैं, मार धाड़ वाले, क्योंकि वो हत्या के द्वारा वो पहाड़ चमड़े का इकट्ठा हुआ था। प्राचीन वरी राजा इतने अंधे हो गए कि यज्ञ के माध्यम से हत्या करने में देवर्षि नारद जी आए और आकर के राजा से कहा कि राजा तुम जो है वैदिक परंपरा में, वैदिक धर्म में इतने अंधे हो गए हो, ये पशुओं का इतनी बलि चढ़ाइए, तुमको पता है इसका क्या फल मिलेगा? राजा बोले नहीं पता। अरे तुम मर के जाओ तो ऊपर। तो राजा बोले क्या होगा? तो तुरंत देवर्षि नारद जी ने वहीं खड़े होकर के प्राचीन वरी राजा के लिए मरने के बाद उनकी आत्मा कहाँ जाएगी और क्या कंडीशन होगी वो सब कुछ दिखा दिया। क्या दिखाया? राजा प्राचीन वरी देख रहे हैं कि आकाश मंडल में लाखों लाखों जो पशु मारे गए हैं, ये जीव लपलपा रहे हैं कि कब राजा मर के आवे और कब मैं इसको खा जाऊं। राजा चरणों में गिर गए नारद जी के, बोले बाबा ये अरबों खरबों जीवों की हत्या हुई है, क्या इन सारी योनियों में मुझे जन्म लेना पड़ेगा और ये फिर हमको मारेंगे? नारद जी बोले बिल्कुल, तुमने जिन जिन जीवों की हत्या की है उस योनि में तुमको जाना पड़ेगा और सब तुमको इसी तरह से मारेंगे। गले पे छुरी चलाएंगे, तलवार चलाएंगे। ये बात जब नारद जी से सुनी तो घबरा गए, थर्रा गए। महाराज कृपा करो, कोई रास्ता हो पाओ बताओ। तब नारद जी ने कहा तुरंत यज्ञ ग्राम करो। यज्ञ का बहाना लेके जो पशुओं की हत्या हो रही है यज्ञ ग्राम करवाया और फिर उनको भजन साधना में लगाया। तब जैसे तैसे उनकी आत्मा का उद्धार हुआ। प्राचीन वरी राजा। तो कहने का मतलब यह है कि मनुष्य से जब जिस उम्र के पड़ाव में जैसे जिस जीवात्मा के साथ में कर्म होता है सुख या दुख का, वैसा ही उम्र के पड़ाव में उसकी जिंदगी में वो सुख प्राप्त हो। अगर हमने सांप की हत्या की है तो निश्चित है तुमको भी सांप बनना पड़ेगा और सांप को मनुष्य बनेगा और तुमको मारेगा। वैसे ही बदलेगा, बच नहीं सकते हो। अगर मच्छर भी मारा है तो समझ लेना मच्छर बनने को तैयार हो जाओ। हाँ, पक्की बात। तुमको भी महाराज जी खेती में तो जिस समय बिल्कुल दवाई में डाला बहुत खतरनाक कंडीशन बन रही है। हम जीवों की हत्या कर रहे हैं। इस हत्या का परिमार्जन बहुत कठिन है। इसीलिए ऋषियों ने बताया, पराशर स्मृति में आया है कि किसान एक दिन में इतना पाप कर लेता है कि जितना मछुआरा रात दिन मछली मारे और साल भर में पाप करता है। एक साल में मछुआरे को जितना पाप लगता है उतना पाप किसान को 24 घंटे में लग जाता है। अब लगा लो हिसाब, 365 दिन होते हैं, 365 साल रात दिन मछली मारे कोई नदिया में, तो जो पाप लगता है वो पाप किसान को एक साल में लग जाता है। 365 वर्ष। और उस पाप को कैसे दूर करें? ऋषियों ने रास्ता बताया। ऋषियों ने रास्ता बताया। जिन जिन निरपराधी प्राणियों की हत्या आपके द्वारा हुई है, जिन्होंने आपका कोई अपराध नहीं किया था, ऐसे प्राणी कर्म फल भोग रहे थे, कर्म के अनुसार ये सब जीवात्मा पैदा होते और उनको तुमने मार डाला। तो उसके लिए ऋषियों ने कहा कि तुम जो पैदा करते हो किसानी के द्वारा खेत में, उसमें से धर्माय यशसेर्थाय कामाय सजनाय च पंचदा विभजेत वित्तम यहा मुद्रित मोदते।
उसमें से अपनी आमदनी के 5 हिस्से कर डालो। अगर 100 कुंटल गल्ला पैदा हुआ है तो उसके 5 हिस्से करो, 20-20 कुंटल। तो 20 एक हिस्सा तो धर्म के कार्य में लगाओ, उसमें कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं। वो धर्म के कार्य में जो 5वां हिस्सा लगेगा वो निरपराधी प्राणियों की जो हत्या हुई है उनके उद्धार और कल्याण के लिए वो काम करेगा। और एक हिस्सा अपने यश के कार्यों में लगाओ। समाज में ऐसे कार्य करो जिन कार्यों के द्वारा समाज के लोगों में आपकी यश और कीर्ति होवे, प्रशंसा होवे। समाज सामाजिक कार्यों में भलाई वाले कामों में लगाओ। कहीं धर्मशाला बन रही उसमें लगा दो, कहीं सड़क बन रही उसमें लगा दो, हैंडपम्प लग रहा है उसमें, इसमें यश और कीर्ति, मंदिर बन रहा है यश के कार्यों में लगाओ। और एक हिस्सा अपने बच्चे को, बाल बच्चों को पालन करने के लिए लगाओ। और एक हिस्सा अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगाओ। और एक हिस्सा अपनी आमदनियां के जरिए, आमदनी के जरिए की सुधारने में लगाओ। आमदनी के जो जरिए हैं, मशीन है, ट्रैक्टर है, ये है, फलाना ढिमका है, उसमें लगाओ। इस तरह से 5 विभाग आमदनी के कोई करता है तो वो यहाँ भी सुखी रहता है और परलोक में भी सुखी रहता है। और जो भी आपने कमाया पूरा का पूरा आप अगर उसको खा लिए तो दूसरों का चुक्रुधि पंचभागी न हो। जो 5 भागीदार बैठे तुम्हारी आय के, तो क्रोधित हो जाते और क्रोधित होकर के सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट करते। और जहाँ बुद्धि भ्रष्ट हुई, बुद्धि बिगड़ी, तो कितना ही पैसा वाला हो, कितना ही सहयोगी सामर्थ्य वाला हो, सब बर्बाद कर देगा। बुद्धि बिगड़ गई तो सब कुछ बिगड़ गया, बुद्धि बिगड़ जाती है। इसलिए धर्म का पालन करना बहुत आवश्यक है। दूसरों की भलाई में लगना बहुत जरूरी है। हम चींटी भी हमसे दुखी ना हो गए, कोई पशु पक्षी भी हमसे दुखी ना हो गए, और फिर परिवार के लोग दुखी हो, कोई दुखी हो ही नहीं। सबसे सहयोग, सबका सहयोग करो। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भगवान का आराधन हर मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। और वो क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि भगवान ने हमको जन्म दिया है। हमको जन्म भगवान ने दिया है, माँ बाप ने नहीं। माँ बाप तो शरीर के जन्मदाता हैं, आत्मा के जन्मदाता तो भगवान है। भगवान ही हमारे आत्मा के माई बाप हैं। इसलिए उनसे, उनके एहसान मंद हो। उन्होंने हमको जन्म दिया, अमूल्य मानव शरीर दिया। इस शरीर के लिए देवता लोग तरसते हैं, इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए और दूसरा कारण नहीं है। और हम भगवान का भजन करते हैं पैसों के लिए, भगवान का भजन करते हैं परिवार के लिए, भगवान का भजन करते हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। ये भजन भगवान का भजन का तरीका नहीं। उन्होंने हमको मानव बनाया है और इस लायक बनाया है कि अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं, इसीलिए उनका भजन करना चाहिए। नहीं, हमारा कोई बस नहीं था। जब जन्म नहीं हुआ था तो हमारा कोई बस ही नहीं था। हम कुत्ते बन जाते, गधे सुअरियों में चले जाते भगवान की कृपा से। इसलिए भगवान की कृपा अहेतु की हुई है, इसलिए हम लोगों को भगवान की आराधना करना चाहिए। और जीवन में जिसके इष्ट है उसी का अनिष्ट हटता है, नहीं तो अनिष्ट पल पल पे आता है। इससे एक इष्ट का चुनाव कर लो। कलयुग में हनुमान जी, देवी जी बहुत काम करती हैं। देवी मैया बहुत जल्दी कलयुग में प्रसन्न होती और हनुमान जी भी। हनुमान जी साक्षात सूर्य के, सूर्य से विद्या बड़ी, सूर्य का ही स्वरूप है, शिव के अवतार। तो हनुमान जी की आराधना करो, दुर्गा मैया की आराधना करो, भगवान श्री राम की आराधना करो, शिव की आराधना करो, गणेश जी की आराधना, किसी की भी एक देवता को अपना इष्ट बना। और उसके बिना, उस इष्ट के बिना आप एक कदम भी मत रखो। आप भोजन करने बैठ जाते और बड़ा पाप लग जाता है। जानकारी नहीं है तो क्या पाप तो लगता ही। आप करंट का वायर जान के छुओ या गैर जानकारी में छुओ,
बिना जानकारी में करंट का वायर छू लोगे तो करंट नहीं लगेगा, है? लगेगा। तो जानकारी में छूओगे तो भी लगेगा। ऐसे ही तुम जानकारी में पाप करोगे तो भी पाप लगेगा, और नहीं जानकारी है तो भी करोगे तो पाप लगेगा, पाप तो लगेगा। इसीलिए हमको चाहिए कि परमात्मा की आराधना सबके लिए बहुत आवश्यक है, चाहे राम जी की, चाहे शिव की, चाहे अपने इच्छानुसार जो भी देवी देवता है उसको अपने जीवन में आधार बनाओ। और बिना स्नान किए कभी भोजन नहीं करना। बात तो बड़ी वैसी लग रही होगी तो हम किसान हैं, हम काय को स्नान करें, हम तो ऐसे खा लें, ना। बिना स्नान किए जो भोजन करता है, बात सही है, बिल्कुल पक्की और सच्ची। स्नात्वा स्वमलम भुंक्ते, बिना स्नान किए जो भोजन करता है वो अपने मल के बराबर है। यजप्वा पूय शोणिता, स्नान कर लिया और जिन भगवान ने आपको शरीर दिया उनका नाम जप नहीं किया तो पीप और खून के बराबर है। और अभत्वा चक्रमीन कीटान, घर में भोजन बना और हवन नहीं हुआ, हवन नहीं किया तो कीड़े मकोड़ों के बराबर है भोजन। और अददत शक्रतता, भोजन बना किसी को नहीं दिया, न गैया को दिया, न कुत्ता को दिया, न कौवे को दिया, न चींटी को दिया। ये कागौर जो निकालते हो ना पितृपक्ष में, ये तो रोज का काम है। हर घर में डेली ये पंच यज्ञ होना चाहिए, तो इससे अन्न की शुद्धि हो जाती है। 5 हत्याएं जो भोजन बनने में हुई हैं, झाड़ू की हत्या, घेनौसी की हत्या, ओखली की हत्या, चूल्हे की हत्या, चक्की की हत्या, ये तो रोज होती ही है घर में। इन हत्याओं को दूर करने के लिए भोजन को शुद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो ये सब हत्याएं का भोजन में चली। हत्यारा भोजन करोगे तो बुद्धि कहाँ शुद्ध रहेगी। झाड़ू में कितने कीड़े मकोड़े मरे, लोगों को भोजन दो, एक हत्या दूर हो गई। और पानी गिनौसी पे पानी भरते हो, पानी में बहुत से जीवाणु हैं, और पानी जमीन में डालो बहुत से मर जाते हैं, वो दूसरी हत्या हो गई। और कौवा को दूसरी हत्या दूर हो जाएगी। और तीसरी हत्या चूल्हे की, चूल्हे में लकड़ी कंडा जलाते हो, देखो कितने कीड़े मकड़ी वगैरह सब जल जाते हैं। उन्होंने क्या अपराध किया था आपका क्या, उन्होंने जमीन ज़्यादा हड़पी थी, उनको सरेआम लकड़ी में जला डाला, हत्या हुई, भोजन में नहीं हत्या, इसलिए उसको कौवा को दो। और इसी तरह से चक्की की हत्या, चक्की में ढोकली में हत्या होती है, कीटाणु हो जाती है, मसाले में कीटाणु हो जाते हैं, चावल में कीटाणु हो जाते हैं, इनको छलनी से छान के और अलग धूप में रख करके मर जाते हैं उसको कीटाणु। तो ये 5 हत्याओं को दूर करने के लिए पंचबली होना चाहिए। भोजन बने उसमें से जरूर गाय के लिए निकालो, और लोग घरों में अक्सर करके गाय को निकालते हैं, पहली रोटी गाय को देते हैं, और पहली रोटी को सेकते भी नहीं अच्छे से, है वो नहीं ईमानदारी है। पहली रोटी तो बट्टे खाते की होती है, वो तो ऐसे ही कच्ची पक्की रख देती, चलो गैया ही तो खाएगी, हम थोड़े खाएंगे। गैया, ये गैया कोई पशु है? सर्वदेवमयो गावः सर्व वेदमयो, बोले सर्व वेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो गायः गावः। गैया के अंदर सारे देवता रहते हैं। तुम अगर समस्त देवताओं का एक जगह पूजन नहीं कर सकते, गाय का पूजन कर लो, पूरी देवताओं के पूजन का फल मिल जाएगा। तो सारे देवता गैया के अंदर रहते हैं, और उस गैया को तुम जली भुनी और कच्ची पक्की रोटी खिलाओगे तो भगवान तुमको कैसी देंगे? वैसी देंगे, जली भुनी सड़ी है। गैया को वो रोटी दो, 2-3 रोटी सीख जाए, अच्छी बढ़िया फूल है जैसे आप खाते हो, ऐसी बढ़िया रोटी 4 रोटी गैया को बना के अलग अलग दो, वो गाय को अच्छी सी अच्छी रोटी गाय को खिलाओ, वो फल होगा। तो आपको तो गाय को रोटी देना है, और हवन भी अग्नि में करना है। थोड़ा हवन हर घर में हवन होना चाहिए। आजकल बुद्धि खराब इसीलिए हो रही है, भोजन बन रहा है, हवन कर ही नहीं रहे। रोज हवन होना चाहिए, रोज गाय को भोजन देना चाहिए। चींटियों को भी भोजन, कितनी पैरों में चींटियाँ मरती हैं, तब तो भोजन शुद्ध होगा। तो भोजन शुद्ध होगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो कर्म शुद्ध होंगे, ये तो कर्म सब उबट होंगे।
कहीं कोई क्रिया होगी तो गलत होगी। इसलिए आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन में कोई एक इष्ट को अपना आश्रय बना लो। हनुमान जी अच्छे लगे हनुमान जी को बना लें, राम जी अच्छे लगे राम जी को बना लो, और दुर्गा जी अच्छे लगे दुर्गा जी को बना लो। बस उनको अपना आधार बनाओ और रोज स्नान करके सूर्य को अर्घ दो, सूर्य को जरूर मिलना चाहिए, और अपने इष्ट की आराधना। हनुमान जी को बनाया है तो हनुमान जी पे जल चढ़ाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करो, और कम से कम पंचोपचार से पूजन करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य, धूप दीप नैवेद्य, गंगाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य, इतना तो कम से कम चढ़ाना चाहिए। और भगवान की आराधना में कोई फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, कोई दिखावा और प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, कोई परंपरा या रूढ़िवादिता नहीं होना चाहिए। जैसे हम अपने बाप का पूजन करते हैं, अपने गुरु का पूजन करते हैं, या अपने कोई इष्ट मित्र आ गए, कोई रिश्तेदार संबंधी आ गए, तो उनके लिए कितना उत्सुकता से, कितना मनोयोग से हम उनके लिए काम करते हैं, वैसा ही अपने इष्ट के लिए करो। नियमित रूप से बिना इष्ट के पूजन के बिना भोजन मत करो, आपका जीवन बहुत कल्याण में हो जाएगा। आज यहाँ हनुमान जी की प्रतिष्ठा और बहुत प्राचीन हनुमान जी है। बोलिए सर्वेश्वर भगवान की, सर्वाधार भगवान की। श्रीशां सस्यपरिवारस्य प्रीत्यर्थं अद्य होता श्रीशां सस्यपरिवारस्य स्त्रीप्रतिष्ठां करिष्ये। विनियोगः ओम अस्य श्री प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुस्य अर्घ्यसामच्छन्दांसि या प्राणाख्यादेवतां बीजं ह्रीं परं कीलकं भगवता श्रीशां सस्यपरिवारस्य प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः। ब्रह्मविष्णुरुद्रसिद्धो नमः शिरसि अक्षत ऋग्यजुर्सामच्छन्देभ्यो नमः मुखे प्राणाख्यदेवताय नमः हृदि आम्बीजान्मगुह्ये हस्तप्रक्षालनं क्रौं शक्ते नमः पादयोः अं कं खं गं घं मं पृथिव्यस्तेजो वायुवाकाशात्महृदयाय नमः। ओम चम छम झम झम यम ईम शब्द ईश्वर स्वरूप रसगंधात्मने ईम सरसे स्वाहा। ओम टम ठम डम धम नम ओम श्रोत्रत्वक्षजिह्वा घ्राणात्मने ओम शिखाय वघट। ओम तम थम दम धम नम ऐं वाक् पाणि पादपायुपस्थात्मने ऐं कवचाय हूँ। ओम पम फम भम भम मम औं वचनादान विहरणोत्सर्गानंदात्मने औं नेत्रप्रियाय घट। ओम यम रम लम बम सम 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 हम लं छम मम मनोबुद्ध्यंकार चित्तात्मने अस्त्राय भट। देवं स्पृष्ट्वा ओम आं ह्रीं क्रों यम रम लम बम सम 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 मनसः भगवता श्रीशां सस्यवस्य सपरिवारस्य प्राणाः य प्राणाः। ओम आं ह्रीं क्रों यम रम लम बम सम 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 हंसः भगवता श्रीशां सस्यवस्य सपरिवारस्य जीव स्थितः। ओम आं ह्रीं क्रों यम रम लम बम सम 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 हंसः सोम भगवता श्रीशां सस्यवस्य सर्वेन्द्रियाणि। ओम आं ह्रीं क्रों यम रम लम बम सम 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 हंसः भगवता श्रीशां सस्यवस्य वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रघ्राण प्राणायागत्य स्वस्थये सुखेन सुचिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। हृदयंगुष्ठं दत्वा ओम अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाक्षरन्तु च अस्यै देवत्तमर्चायै मामहेति च कश्चन। ओम ध्रुवा यो ध्रुवा पृथिवीं ध्रुवं विश्वमिदं जगत्
ध्रुवाश्च मेनका सर्वे ध्रुवा प्रतिकूले स्त्रिया कर्णे गायत्री मंत्रं जप्त्वा ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओं हरिवक्त्राय विद्महे रुद्रवक्त्राय धीमहि तन्नो नन्दिः प्रचोदयात्। ओं ध्यायेन् मनोजूतजुगतामाद्यस्यो बृहस्पतिर्ज्ञविमान्तनो तस्मिन् संबन्धधातु स्वे देवासय्यमादयन्तां प्रतिष्ठापयामि। आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आत्मनीयाम्। इष्टानीयं जलं समर्पयामि। तस्माज्ञास बहुतः संवृतं प्रगदाद्यं मा प्रशंसाश्चरेवायव्या नारण्या ग्राम्याश्च जय भगवते श्री सांसशिवाय परिवाराय सगुणाय नमः। वस्त्रोपवस्त्रार्थे रक्तसूत्रं सुवासुदासाः परिवीतियागात् सौश्रेयान् भवति जायमानः सन्धिरासः कवय उन्नयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः। शीतवातोष्णहन्त्राणं लज्जाया रक्षणं परं देहालङ्करणं वस्त्रोमतः शान्तिं प्रयच्छ मे। वस्त्राङ्गात्मनीयं जलं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्स्वेदं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिदिनं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः नभविस्तन्तु वीर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तो गृहाणो परमेश्वरो भगवते श्रीसाम्बशिवाय परिवाराय सगुणाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीताङ्गात्मनीयं जलं समर्पयामि। चन्दनं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्स्वेदं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिदिनं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। श्री स्कंदाय नमः। चंदनं समर्पयामि। त्वां गन्धर्वाय घनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोषधे सोमो राजा भगवते श्रीसांसशिवाय श्रीनारमा सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। सत्यनारायण दीपक धूपं माघ्रापयामि। प्रत्यक्षे दीपं दर्शयामि। वीरः पार्ष्णवः ओखदेः प्रतिमोर्ध्वं स्पवतेः प्रसूवरेः असुभाय वसत्परिर्वीरः पार्ष्णवः ओखदेः प्रतिमोर्ध्वं स्पवतेः प्रसूवरेः असुभाय वसत्परिर्वीरः पार्ष्णवः। पुष्पमालां परिधापयामि। भगवते श्रीसांसशिवाय परिवाराय शरणाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। दीपक साध्यं च वर्तिसंयुक्तं बह्निना योजितं मया दीपं ग्रहाणदेवेशो त्रैलोक्यमिरापहम्। भगवते श्रीसांसशिवाय दीपं दर्शयामि। हस्तप्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यं व्रतो निधाय जलेन अर्घ्यं दद्यातं प्राणाय स्वापानाय स्वाध्यानाय स्वस्नानाय स्वदानाय नाभ्यायासीदन्तरिक्षत्रं शिष्णोद्योः समर्ततोभ्यां भूर्दिशः लोकान्
सात्पुण्यार्थे प्रदक्षिणां समर्पयामि। आरार्तिक्यम् आरार्तिक्ये नमः ज्वालामालिन्ये नमः। ओम चंद्रमा मनसो जायतो इदग्गुमभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगणगुणसस्ताये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्यवय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नम् अयोरेतो अस्मात् सुधत्व कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय जले शीतलीकरणं पुष्पैः देवावन्दनं महात्माय वन्दनं पुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम माद्नेन विघ्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहमाकं महिमानः सचन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। भगवते श्री सांसशिवाय परिवाराय शरणाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जयतीर्थानि प्रचरन्तु हृकास्तानि गङ्गिणः एकाग्निसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। नामकरण श्रुति स्मृति फल प्राप्ति का महागोत्र नामहम ममात्मनः श्रुति स्मृति फल प्राप्त्यर्थम भगवतः श्री आंजनेयस्य श्रीमात्नंदनस्य अद्य प्रतिष्ठां करिष्ये। न्यासः अस्य श्री ओम अस्य श्री प्राणप्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु महेश्वरार्घ्यदिवसामानि छन्दांसि प्राणशक्तिर्देवतां बीजं क्रों कीलकं ह्रीं सों शक्ति प्राणाग्निदेवता प्रतिष्ठापने विनियोगः। ओम न्यासः अं कं खं गं घं यं पृथक्तेजो वायुवाकाशात्मने अं आं अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम ईं चं छं झं झं यं शब्द स्पर्श रूप रसगंधात्मने ईं तर्जनीभ्यां नमः। ओम ऊं टं ठं डं ढं नं श्रोत्रत्वक्चक्षुर्जिह्वा घ्राणात्मने ऊं मध्यमाभ्यां नमः। ओम ऐं तं थं दं धं नं वाक्पाणिपादपायुपस्थात्मने ऐं अनामिकाभ्यां नमः। ओम औं पं फं बं भं मं वचनादान विसर्गानन्दात्मने ओम कनिष्ठकाभ्यां नमः। ओम अं यं रं लं भं सं 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 मं लं क्षं बुद्ध्यङ्कारचित्तात्मने अहकृतदुष्टाभ्यां नमः। एवं हृदयादिन्यासः ओम मं कं खं गं घं पृथिव्यतेजो वायुवाकास्मने हृदयाय नमः। ओम ईं चं छं झं झं शब्द स्पर्श रूपगन्धात्मने सुसे स्वाहा। ओम ऊं टं ठं डं ढं नं श्रोत्रघ्राणात्मने और शिखाई वघट। ओम ऐं तं थं दं धं नं वाक्पाणिपादस्थाने ऐं अनामिकाभ्यां नमः। कवचाय ओम औं पं फं भं भं वचनादान विसर्गानन्दात्मने नेत्रप्रियाय वघट। ओम अं यं रं लं भं सं 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 हं लं क्षं बुद्ध्यङ्कारचित्ताव्यक्तात्मने अह। ओम अस्त्राय फट ध्यानम्। ओम नामसुकृ कपालनयनं लसिता दीनवक्षोरुहाढ्या देवो बालार्कवर्णा भवत्सुकरे प्राणशक्तिः परानः। हृदयं मुष्टं दत्त्वा ओम मां ह्रीं क्रों यं वं लं वं सं 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 वंसः
भगवतः श्री आञ्जनेयस्य प्राणाय प्राणः ॐ मां ह्रीं क्रों यं लं लं ह्रीं क्रों यं लं लं वं सं मनसा भगवतः श्री आञ्जनेयस्य सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रजिह्वा घ्राणप्राणायैवागत्य सुगन्धिरं तिष्ठन्तु स्वा ॐ नारदाय नमः ॐ रामेष्ठाय नमः ॐ फाल्गुन सखाय नमः ॐ पिङ्गाक्षाय नमः ॐ अमितविक्रमाय नमः ॐ उदधिक्रमणाय नमः ॐ सीतास्वप्नासाय नमः ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः ॐ प्रतिष्ठापयामि देवस्य कर्णे गायत्रीं जप्त्वा ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हनुमानन्दने सूनवायुपुत्रो महाबलात् अमुक दास हनुमान पहले इनका नाम क्या था हनुमान जी का? ऐसे भगवते श्री आंजनेयाय नमः। ये मुकुट समान पंचोपचारेण पूजनं पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि आत्मनीयं जलं स्नानीयं जलं तस्माज्ञात बहुतः समृद्धं भगदाज्यं महापुरुषाश्चे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च जे वस्त्रोपवस्त्रार्थे वस्त्र हैं स्पर्श विवासवासा प्रवीतियागत सश्रेयान् भवति जायमानः तुन्धीरासक्तवन्यन्ति स्वाद्योनुसार यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तातायुष्मग्रं पुनः शब्दं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीताङ्गात्मनीयं चन्द्रं समर्पयामि गन्धद्वारां पुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां धाम्योपभये श्रियम्मो चन्द्रं समर्पयामि अक्षतान् चार्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि ओखदेहि प्रतिमोक्तं पुष्पवतेहि प्रसूवरेहि यस्वायुवसत्परिर्भेरुदः पारिष्णवः पुष्पाणि बिल्वपत्राणि ओं नमो बिल्विने च कवचिने च नमो पर्मिणे च परूधिने च नमः सुताश्वेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च बिल्वपत्राणि समर्पयामि तुलसीदलं समर्पयामि नानाप्रवणद्रव्याणि सुगन्धद्रव्यं धूपमाघ्रापयामि प्रत्यक्षे दीपं दर्शयामि दीपक भ्यस्त्वाङ्गिरः माद्यावा पृथिवीयं परिक्षमावनस्पतिर्नो आञ्जनेयाय नमः दीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं कृतो निधादिरे मध्यं दत्यातं प्राणाय स्वापानाय स्वव्यानाय स्वस्मानाय स्वरं देहात्मनिं ध्यानम् ओम नाभ्यायासीनं परिक्षणं शिष्णोद्युः समर्पतोभ्यां भूमृदिशः भोक्ताधारोकान् कृपयन्नो नैवेद्यां च शुद्धारुत्या पुनरात्मनीयानि समर्पयामि साक्षुण्यार्थे रुद्रत्यासीतो सुधाधार पृथिवीन्द्यां ते मां विस्मय देवाय अभिघाविधेम साक्षुण्यार्थे पुत्रप्रोक्षां समर्पयामि आराधिक्यां आरार्तिक्यै नमः ज्वालामालिन्यै नमः अवि प्रजननं मे अस्तु दशवीरं सर्वगणं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्यभयसन् अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मात् सुदत्तो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं मुदिकेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला कृतालकाय कपालमालाङ्कितशेखरा दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय जलेन शीतलीकरणम्
पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं च पुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं जज्ञेन जज्ञाय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नावेशो भगवते श्री विचित्रवीर्य हनुमते नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ये तीर्थानि प्रचलन्ति सुखास्तानि खङ्गिनः एकाकुशास्त्रयोजने वदन्वानि। श्री विचित्रवीर्य हनुमान की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। पूजपाद गुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्मचारी महाराज की जय। श्री केरवान महाराज जी की जय। हर हर नमः। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो। हर हर नमः। हर संकल्प जो है स्वामी जी का ऐसा इच्छा है कि यहाँ की पूजन सामग्री के लिए उपयोग करने की राशि तो संकल्प बोलने का स्वामी जी के विष्णु कर्मचार्यं विष्णु तत्सद्यै तस्यामंगलो निदति पार्थे सृष्टे द्वारा कल्पे जम्बूद्वीपे भूलोके भारतवर्षखण्डे विन्ध्यक्षेत्रे मध्यप्रदेशे राजसंगमदानगरमहर्दाग्रामे श्रीनर्मदायाः उत्तरविभागे विक्रमसखे उद्धावतारे पिङ्गलनाम्नि संवत्सरे उत्तरायणे गिरिस्मृतो मासोत्तमे मासे आषाढमासे शुले शुक्लपक्षाद्य षष्ठ्यां रघुराश्रान्वितायां शुक्लशास्त्र श्रुति स्मृति प्राप्त्यर्थम् आयुरारोग्यैश्वर्यार्थं भगवता श्री शास्त्र श्री हनुमत् प्रीतरप्रसन्नार्थं श्री इमां पूजन सामग्र्या इमां दक्षिणां भगवता श्री आंजनेयाय अहं समर्पयिष्ये। श्री ब्रह्मचारी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। पुजारी जी के पिताजी हैं। पुजारी पूजा कौन करेगा? दादाजी पिताजी करेंगे। बुला लो जी। गौरव को बुला लो। गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए मान। चलो ये भी आशीर्वाद ही है। ये भी आशीर्वाद इतना बड़ा है कि मैं तो समझ रहा हूँ ये भी आशीर्वाद का अंग है तो आप स्वीकार करें। नहीं जाएगा मुझे आशीर्वाद यही उपयोग होगा भगवान के लिए, भगवान के निमित्त। दादाजी यहाँ खड़े हो जाओ। थोड़ी जगह और देना बिटिया। करो रिकॉर्डिंग करो। बिटिया जल्दी हट। हमारा थोड़ा प्रतिष्ठा हवन भेजूंगा। बेटा पीछे हो भैया, रुक जाने, बैठ जाओ चाचा जी। बैठ
ले जाओ। लो चाचा जी पीछे हुई हो। आ जाओ। विनोद भैया थोड़े से पीछे। बेटिया बेटा सामने नहीं आते। महाराज जी लौटते में मंदिर कहाँ से जाने हैं? महाराज जी दर्शन करें लौटते में। अरे इनकी जा रहे बच्चा मांगो क्या महाराज जी के दर्शन। हाँ इस काम तुम उतर को खड़े बस बस ठीक बस। जाना नहीं हाँ
धन्यवाद